ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और जायजा लेंगे कि रवां माली साल की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखा जा रहा है। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया, माहिरीन किस तरह से उसे देख रहे हैं, इस कारकर्दगी को, और आइंदा माली साल के लिए बजट में किस तरह से देखा जाएगा। बिलखुसूस कैपिटल मार्केट्स हमारी किस तरह से रीड कर रही हैं। हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि क्या कल का जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ तो आपके लिए क्या चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग थी उसमें? आई थिंक सब ये है कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही नज़र आया, क्योंकि ये हम पूरा साल देख रहे थे कि हुकूमत का फोकस जो है स्टेबलाइजेशन की तरफ था, और वो स्टेबलाइजेशन के जो भी हदफ थे वो सारे अचीव हुए, जिसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन का रेट का होना, रुपये की स्टेबिलिटी होना, रिजर्व्स का जो है वो बढ़ना, फिर ये कि रेमिटेंसेस का बढ़ना, ये सब चीज़ें जो है स्टेबलाइजेशन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और स्टेबलाइजेशन अचीव हुआ है। जो चीज़ थोड़ी सी जो दो वो भी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थी कि ग्रोथ जो है वो खातिर ख्वाह नहीं अचीव हुई है, और उस पर जो है गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं थी। अब वो कुछ हफ्तों से जो है वो हुकूमत बात कर रही है कि अब हम ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएंगे, और उसमें कुछ हायर ग्रोथ टारगेट भी नए साल के लिए जो नंबर सुनाई देते हैं, और उसके लिए फिर ये है कि बजट में देखना होगा कि क्या वो इकदाम करते हैं, क्योंकि बजट में अगर वो ये चाहते हैं कि ग्रोथ अचीव करें नए साल में, तो उसके लिए बजट में उनके इकदाम से वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। खाली जो है वो बात कर लेने से तो ग्रोथ नहीं आ जाएगी। उसके लिए ऐसे इकदाम होने चाहिए, ऐसे पॉलिसी मेजर्स होने चाहिए कि जो मतलब ये है कि पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ जो है वो ले जा सके। बिल्कुल सर, एक चीज़ आपने ग्रोथ की बात की, हमेशा से हम ये पढ़ते आए सुनते आए कि आईएमएफ जो है वो स्टेबिलिटी की बात करता है, और आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर आप बेल्ट टाइटनिंग की बात करते हैं, आप ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, तो ग्रोथ को थोड़ा सा साइड में रखिए, और फिर जब आईएमएफ प्रोग्राम से आप स्टेबल हो जाते हैं फिर आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारा मसला ये कि जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हम 5-6% की ग्रोथ में अपनी इंपोर्ट्स को खोल देते हैं, और अल्टीमेटली एक बलून हो जाता है हमारा इंपोर्ट बिल, और फिर हम चले जाते हैं आईएमएफ के पास उसको कंट्रोल करने के लिए। ये एक विशेष जो है वो सर्कल पूरा बनता चला जाता है। इससे हम कैसे निकलेंगे? हम कब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ जाएंगे? कब हमारे यहाँ एफडीआईज जो है वो पाकिस्तान में आएंगे? बावजूद इसके कि पॉलिसी रेट भी 22% से 11% हो गया, बावजूद इसके कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी 33% से 4.5% पे आ गया। ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हुई, लेकिन जो कॉन्क्रीट चीज़ पाकिस्तान में होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हुई, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो। रियल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आती। आपकी कैपिटल मार्केट्स के अंदर जरूर आ जाती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वहां पर जरूर आ जाती है, लेकिन रियल इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही मुल्क में। जी सर। नहीं, आई थिंक आप सही जनरल इंप्रेशन लोगों में अब ये डेवलप हो गया है। पिछली 2 दफ़ा की जो 6% प्लस की ग्रोथ जो है वो जो पाकिस्तान ने हासिल की है, तो उनको करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम जो है वो गंभीर हो गया, और वो गंभीर हो जाने की वजह से मसला है वो बढ़ गए, और फिर जिस तरह आपने सही कहा तो फिर आईएमएफ में जाना पड़ता है, और आईएमएफ में जाते हैं तो फिर उनकी टफ कंडीशनलिटीज़ जो है वो फेस करना पड़ता है, रुपये डिवैल्यू हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा था नंबर्स के पास में शौकत अजीज़ के ज़माने में, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी हमने ये 6% और उससे ज़्यादा की ग्रोथ हासिल की, लेकिन उसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ा। फिर हमने देखा और स्टडी की कि क्या ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं कि जिनको हम टारगेट करें, तो उन सेक्टर्स में इतना फॉरेन एक्सचेंज जो है खर्च नहीं होता। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को अगर हम टारगेट करें जो हमारे जीडीपी का 20% प्लस है, तो वहाँ तो जो है वो आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है सच, और बल्कि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट सरप्लस पैदा करता है। तो वहाँ लोगों का रोज़गार भी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेटर है। इसी तरह अगर हम आईटी को लें तो आईटी में भी जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो तो डॉलर अर्न करने में आपको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तीसरा
जो एरिया है वो कंस्ट्रक्शन का एरिया है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट का एरिया है, कि जो जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है, और वहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का कंपोनेंट इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो भी अगेन सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो अगर ऐसे सेक्टर्स को जो है वो टारगेट किया जाए कि जो या तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, या वो कम फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हों, या फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हों, तो अगर उसको अच्छे तरीके से टारगेट, जो गवर्नमेंट आई थिंक इस दफ़ा फोकस है कि आईटी को जो है वो के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। ये अभी कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो टास्क फोर्स बनाई, और उनकी रिकमेंडेशंस की पर उम्मीद है कि बजट के अंदर कुछ इकदाम जो है वो आएंगे। फिर एग्रीकल्चर पे लोगों के कंसर्न है, तो एग्रीकल्चर पे अभी प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई उनको आप फर्दर कोई और बर्डन ना करें, एग्रीकल्चर को जो है वो सपोर्ट की जो है वो ज़रूरत है। सर, तो उस कॉर्पोरेट पे कॉर्पोरेट सेक्टर के क्या हालात हैं वहां पर, किस तरह से देखा जा रहा है बजट को? सुपर टैक्स कंपनीज बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम में है पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर। सैलरीड क्लास इटसेल्फ जो है वो बड़े प्रॉब्लम में है। वहां पर किस तरह से रीड किया जा रहा है, और कुछ आप समझ रहे हैं कि रिलीफ की गुंजाइश है, हुकूमत दे सकती है कुछ? जी जी, आई बिलीव कि डेफिनेटली एक जो सैलरी क्लास पर तो टैक्स कम करने का प्रॉमिस है, फॉरेस्ट मिनिस्टर ने भी प्रॉमिस किया है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रॉमिस किया है। तो मुझे लगता है कि उसकी उसमें तो जो है वो कमी के आसार नजर आते हैं। और जो जो इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई है, उस पर तीन वजूहत थी। एक तो इंटरेस्ट रेट था, वो कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी ज्यादा और मजीद चाहिए। तो हमारी कॉस्ट जो है वो रीजन में सबसे ज्यादा है, उसमें भी कुछ कमी अनाउंसमेंट हुई है, वो इम्प्लीमेंट होना बाकी है। अभी प्रॉमिस है कि जुलाई onward जो है मजीद और की अनाउंसमेंट होगी। और तीसरा जो है हाई टैक्सेशन रेट्स हैं। हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है रीजन में सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ सुपर टैक्स, और उस पे जो है वो उम्मीद की जाती है कि उसमें कम से कम जो है वो सुपर टैक्स खत्म होगा, या सुपर टैक्स के रेट में कमी होगी। अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में सीरियस है, तो आई बिलीव कि इनको ये इकदाम करनी पड़ेगी। जहाँ तक कि इनके पास स्पेस का ताल्लुक है, मैं समझ स्पेस जो है वो नजर आती है। आपने ये देखा होगा कि जो इस वक्त प्राइमरी सरप्लस जो है वो 2.6 ट्रिलियन रुपीस का करंट ईयर के नंबर्स जो है वो आ रहे हैं, और नए साल का वो प्राइमरी सरप्लस जो है वो 2.1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि वो वहाँ एक किस्म का क्वेश्चन उनको मिल रहा है। शायद IMF इस चीज को भी रियलाइज करता है, इन इन एरियाज में गवर्नमेंट को स्पेस दे, और गवर्नमेंट जो है उन लाइन जो करे। क्योंकि ठीक सर। एक दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर में जो है वो सरप्लस कैपेसिटीज मौजूद हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में है, स्टील सीमेंट ग्लास, आपका ये सारे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जी उसमें जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन। सर, वहाँ से बावजूद तमाम तर ऑड सिचुएशन के, बावजूद तमाम तर हार्डशिप के, पिछला एक साल जो है वो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ज़बरदस्त साबित हुआ। 1,22,000 पे इंडेक्स पहुंच गया। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। ये मुझे बताइए कि आइंदा माली साल के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी कैपिटल मार्केट्स को? आई थिंक हेल्दी हेल्दी नजर आता है, क्योंकि जो एक भी जो आप इस ट्रेंड में तेजी देखते हैं, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट होने की वजह से ही इस इंडेक्स को डबल हो जाना चाहिए। बाकी फैक्टर जो पॉजिटिव फैक्टर हैं उनके नंबर्स और में ऐड हुए हैं, और अभी जो मार्केट लेवल्स हैं वो कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो आई थिंक ठीक। और दूसरी जो एसेट क्लास थी जिसमें लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, डॉलर है, गोल्ड है, फिक्स इनकम है, अब उन एसेट क्लास में इतना कोई रिटर्न के प्रोस्पेक्ट ज्यादा नहीं है।
ठीक है, यानी लोगों के पास गवर्नमेंट के अंदर फिक्स डिपॉजिट के अंदर उतना जो है वो चार्म नहीं रहा। दैट्स वाई मनी जो है वो चेज करती आ रही है कैपिटल मार्केट्स की तरफ। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड भी वहां पर है और एक अच्छी फॉर्मेशन भी वहां पर बनती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और आइंदा आने वाले बजट के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल जो इकॉनमी की वो डिस्कस कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ हम चलेंगे। ब्रेक के बाद न्यूज़ बुलेटिन है और न्यूज़ बुलेटिन के बाद दोबारा 4 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।